नाज़रीन इकराम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हसन रज़ा। आज की वीडियो में बात करेंगे चंद अहम खबरों पे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कन्वीनियर एमक्यूम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो है वो बोल्ड न्यूज़ को डॉक्टर दानिश को एक इंटरव्यू दिया है और एक दौरा भी उन्होंने PCSIR का किया है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। और वैसे एमक्यूम का कोई ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो नहीं है, लेकिन क्या करें जी, दौरा तो करना पड़ता है। और कराची में PCSIR का इदारा है और वहाँ पे जब वो पहुँचे तो सहाफ़ियों ने उनसे बातचीत की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी वजारत के हवाले से कोई बात नहीं की, बल्कि बात की फैसल वाडा की। अब फैसल वाडा जो है वो एमक्यूम के लिए अजीब सी सिचुएशन जो है वो बन गए हैं। ना वो निगल सकते हैं ना वो उगल सकते हैं। तजवीज़ कुनिंदा और ताइद कुनिंदा जो है वो एमक्यूम ने प्रोवाइड किए। तो एक सवाल उनसे किया गया डॉक्टर दानिश के शो में। डॉक्टर दानिश कहते हैं कि कोई प्रेशर तो नहीं है आप पे? तो उन्होंने कहा प्रेशर नहीं है, दरख्वास्त ज़रूर कर सकते हैं लेकिन कोई प्रेशर एमक्यूम को नहीं कर सकता। इतनी भी कमज़ोर नहीं है एमक्यूम के कोई प्रेशर एमक्यूम को करे। और कौन होता है कोई प्रेशर देने वाला एमक्यूम को? ये मैं उसका आपको लुब्बे-लुबाब बता रहा हूँ। तो इतना बड़ा मैंडेट जब एमक्यूम को कराची की आवाम ने दिया है तो फिर किसी की मजाल हो सकती है कि वो एमक्यूम को प्रेशर दे दें? कोई प्रेशर नहीं है। और क्योंकि फैसल वाडा साहब जो है वो एक आज़ाद हैसियत से जो है वो सेनेट के इलेक्शन में जा रहे हैं और कोई ना कोई तो चाहिए था। तो एमक्यूम ने कहा चलो जी, हम हाजिर हैं, हम कर देते हैं ये काम। उसकी उन्होंने दरख्वास्त की और एमक्यूम ने उसको कबूल कर लिया। दैट्स इट। अब इसके आगे का जो है वो कोई भी जो है वो डील हमारी फैसल वाडा से नहीं हुई है। एमक्यूम जो है वो यकीनन अपने उम्मीदवार को वोट देगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैसल वाडा साहब जो है उनको वोट कौन देगा, क्योंकि सेनेट में तो वही लोग जाते हैं ना जिनकी पार्टी पीछे होती है, वो उनको वोट देते हैं सूबाई से और कौमी से, और फिर वो जाके सेनेट में बैठते हैं। अब बात यह है कि देखें, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए 8 फरवरी को और इलेक्शन में दो चीज़ें थी। आपने बहुत सुनने को मिला होगा दो टर्मिनोलॉजीज जिसको कहते हैं फॉर्म 45 एंड फॉर्म 47। फॉर्म 45 के मुताबिक तो जो जीते थे वो PTI के उम्मीदवार थे, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक जो है वो अगले दिन यानी 9 फरवरी गायबाना इलेक्शन हुए, उसमें जो है वो PTI हार गई और नून लीग जीत गई। खैर वो बात अलग है। अब इसी तरीके से सेनेट में अब जो राय शुमारी होती है वो खुफिया होती है और न जाने कौन जो है वो हमदर्द आ जाए, पीपल्स पार्टी से हों या एमक्यूएम से हों, और वो आके फैसल वाडा को वोट दे दें। क्योंकि फैसल वाडा साहब जो हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं और अच्छे आदमियों को जो है वो कोई मना तो कर नहीं सकता। अच्छे आदमी की देखें कदर यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। तो अब आप लोग समझ जाएंगे मेरा इशारा किस तरफ है। और फैसल वाडा साहब जो हैं वो सेनेट में जाने के उनके कवी इम्कानात हैं और ये इतने पावरफुल लोग नहीं हैं कि ना कर सकें, इनको हाँ करनी पड़ेगी। दूसरी खबर है जी गवर्नर सिंध के हवाले से। कामरान डिसोरी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पहले तो अफ्तार करा रहे थे गवर्नर हाउस में, अब तो सहरी भी करा रहे हैं, IT के कोर्सेज करा रहे हैं, कभी बाइक्स दे देते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन अब जो है वो ये बात तकरीबन फाइनल हो गई है कि उनका वक्त जो है वो गवर्नर हाउस में तमाम हुआ और उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो आने वाली है। और नासिर हुसैन शाह पीपल्स पार्टी के एक सीनियर वज़ीर अहम रहनुमा, उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी की भी यही ख्वाहिश है और जो हमारी बातचीत हुई है वो यही है कि जो गवर्नर सिंध है वो एमक्यूएम को दिया जाए। अब एमक्यूएम को कैसे दिया जाएगी? देखिए, गवर्नर ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम की जो अहम लोग हैं उनमें से कोई गवर्नर आ जाए। अब होगा ये कि जैसे टिसोरी साहब थे, ये ऊपर से आए एमक्यूएम में और उसके बाद जो है वो ये गवर्नर बन गए। अब कोई भी अगर गवर्नर बनता है तो उसका कहीं ना कोई छोटे से छोटा या कहीं से कनेक्टेड कोई ना कोई लिंक निकल आएगा जिससे वो एमक्यूएम को भी तसल्ली हो जाएगी, चलो भाई ये एमक्यूएम से है। और उनकी भी जो है वो बात रह जाएगी कि यार देखो एमक्यूएम को हमने एक और लॉलीपॉप दे दी है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी ना इररेलेवेंट मिनिस्ट्री, इसी तरीके से कोई अपना बंदा ले आएंगे, नाम भी एमक्यूएम का हो जाएगा और बंदा भी जो है वो हर जगह जो है वो काबिल कबूल होगा। इसी तरीके से जो है वो गवर्नरी एक बार फिर एमक्यूएम को मिल जाएगी। अब होगा क्या, वो तो नाम के बाद ही पता चलेगा। 3-4 नाम है लेकिन उस पर जो है वो कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कंफर्मेशन आएगी, पहले खबरें आ रही थी खुशबख्श शुजात साहिबा का, लेकिन अब आई डोंट नो उस पर क्या आगे अपडेट्स हैं। लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कि रमज़ान में ही या रमज़ान के फ़ौरन बाद तो जो है वो डेफिनेटली जो है वो नाम रिवील हो जाएगा और पता चल जाएगा कि सिंध का नया गवर्नर कौन होगा। एक और अहम खबर, एमक्यूएम का यौम तासीस जो लंदन में हुआ है और बड़ी जो है उसकी पिक्चर्स आ रही हैं, वायरल हो रही हैं। एमक्यूएम के कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है बहुत अरसे बाद खड़े होके और जो उन्होंने ख़िताब किया खड़े होकर, उसमें जो पुराना टच उनका आया है
और उसमें उनकी सेहत भी देखी जा सकती है कि काफ़ी बेहतरी की तरफ है। और एक बार फिर उन्होंने अपने किए पे जो है वो पशेमानी और शर्मिंदगी का इज़हार किया है कि जो बातें उनसे पहले हो गई थी वो नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के मुताल्लिक जो बातें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने की थी वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं थी। तो अच्छी बात है, अगर आपने अपने किए पे कोई पछतावा है तो ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जो करके जो है वो ढिठाई के साथ उसको डिफेंड करते हैं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो उस पे जो है वो ना सिर्फ शर्मिंदा हैं बल्कि माफ़ी भी मांग रहे हैं। और बाकी जो है वो अब रियासत का मामला है, वो देखें और यहाँ के इदारे देखें, अदलिया देखें, उनको इजाज़त देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए वो एक अलग बात है। लेकिन एटलीस्ट जो है इसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी क्रेडिट जाना चाहिए। उन्होंने भी कहा था ना अल्ताफ़ हुसैन साहब माफ़ी मांग लें, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो माफ़ी मांग ली है। आखिरी बात कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से सवाल हुआ कि फैसलवाड़ा क्या एमक्यूम में कोई इख्तिलाफ़ की वजह तो नहीं, तो उसमें उनका कहना था कि देखें मेरे होते हुए ऐसा तो नहीं हो सकता, और जैसा मर्जर हुआ है वो भी काबिल सताइश है, और जिस तरीके से एमक्यूएम अब मुनज़्ज़म है और वो सबके सामने उसके रिज़ल्ट जो हैं वो इलेक्शंस में आपने देख ही लिए हैं। तो एमक्यूएम जो है उसमें ये सारी खबरों की उन्होंने तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एमक्यूएम में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है और हम सब जो है वो एक होकर काम कर रहे हैं शहर की बेहतरी के लिए, मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए। जो हमसे हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा एंकर ने उनको तंग करने की कोशिश की कि एमक्यूएम जो है वो फिर एक बार जरदारी साहब को वोट दे दिया, तो थोड़ा सा उन्होंने आए बाएँ शाएँ भी करी। और क्या करें जी, मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मजबूर आदमी को इतना तंग नहीं करना चाहिए, तो हल्का हाथ रखें जी। खैर इसको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, थोड़ा इसको प्रोलॉन्ग करना चाहिए। आने वाले वक्त में जो है वो वक्त ही इसका सही तयन करेगा, सही बताएगा कि ये स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो सही थी या गलत थी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।